नीतू ने उसे खाना परोसा। जैसे ही भूपेश ने बिरयानी खाई, उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह नीतू, वाह! तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब भूपेश काम से लौट रहा था, तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन भूपेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था। तभी भूपेश अचानक से गिर गया। अरे भूपेश का पैर टूट गया। भूपेश को उसी समय वैद्य के पास ले जाया गया। नीतू और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत नंदिनी, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। नीतू भूपेश को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई। ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और भूपेश का इलाज भी हो जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद नीतू को याद आया कि कैसे भूपेश उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहे थे। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहां पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ भाई, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर खाने के बाद नंदिनी की तरह बोलेगी कि प्लेट के 20 रुपए और बिरयानी के 30 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। यह सुनकर नीतू के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो। हमें भी देना एक प्लेट। नीतू ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो नंदनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम नंदनी भी वहां आ पहुंची, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी नीतू से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब नीतू की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। कोई बात